हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद सादा में। सो फ्रेंड्स, आज हमारा डे 12 चल रहा है और हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डे 12 के अंदर देखने वाले हैं जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो एक एक करके हम लोग इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना टॉपिक्स कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का वेट कर रहा हूँ, ज्वाइन हो जाने देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले, ऐसे कोर्स को कंप्लीट करने में मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेट करते हैं ज्वाइन होने के लिए। आला आला शेर आला। तो आज अपना डे 12 चल रहा है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एड इवेंट लिसनर क्या होता है। एड इवेंट लिसनर हम लोगों ने जैसे अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखे थे कि इवेंट्स क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने ऑन क्लिक इवेंट्स देखे, बहुत सारे इवेंट्स हम लोगों ने देखे। ठीक है, पर लेकिन वो थोड़ा अपना लेंथी काम हो जाता है। जैसे हम लोग को HTML जाने के बाद वहां पे उसके टैग के बाद में वहां पे हम लोग को ऑन क्लिक इवेंट लिखना पड़ता है, पर लेकिन वो बहुत लेंथी काम हो जाता है और अपना वेबसाइट का जो प्रोसेसिंग रहता है वो वर्किंग उसकी स्लो हो जाती है। ठीक है, उसी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे एक इवेंट आते हैं, ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, अगर हम लोग को एक और तरीका ऐड इवेंट लिसनर से पहले है, अगर हम लोग को चाहिए कि HTML का जो पार्ट है वो HTML के फाइल में रहे और स्क्रिप्ट का जो फाइल है, मतलब जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है, पूरी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर रहे। ठीक है, तो उसको करने के लिए जैसे अगर हम लोग को किसी टैग के ऊपर इवेंट लगाना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, बॉडी के अंदर एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, बॉडी में एक बटन बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग उसको एक आईडी देते हैं, क्लिक नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ने जो डॉक्यूमेंट पढ़े तो उसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो आईडी को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आईडी को ले लेते हैं यहाँ पे क्लिक नाम से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, यहाँ पे लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी इसके आगे ही यहाँ पे डॉट ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को इसके अंदर ऑन क्लिक इवेंट लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपल यहाँ पे उसको टारगेटिंग करके यहाँ पे ऑन क्लिक लिख के इसको इवेंट लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग उसका जो फंक्शन का नाम है वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ABC नाम दे देता हूँ और नीचे जाके मैं फंक्शन बनाऊंगा ABC नाम से, ABC नाम से, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा अलर्ट बटन क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे मैं बटन का नाम दे देता हूँ क्लिक हियर। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको सबसे पहले लाइव सर्वर से ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं करता हूँ बंद, और यहाँ पे मैं जैसे क्लिक हियर पे दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरा इवेंट कॉल हो जाए। मतलब काम एक ही है, बस हम लोग को यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा डोम के अंदर इवेंट्स आते हैं उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने किसी टैग के ऊपर HTML के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट नहीं लगाए, से हम लोग उसकी आईडी से टारगेट करके उसके ऊपर ऑन क्लिक इवेंट लगा दें। हम लोग यहाँ पे कोई सा भी इवेंट लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑन DBL इवेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तभी होगा ये, जैसे एक बार क्लिक किया, दो बार क्लिक किया, तभी ये इवेंट कॉल होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना। ठीक है, इतना इससे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इसके बाद तुम लोग कोई सा भी इवेंट लगाओ, माउस का इवेंट, बटन का इवेंट, की प्रेस का इवेंट, कोई सा भी इवेंट लगाओ वो लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा एड इवेंट लिसनर, अभी हम लोग चालू करते हैं अपना एड इवेंट लिसनर। यहाँ तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, रेफरेंस में हम लोग को काम आएगा। ठीक है, अभी हम लोग चालू करते हैं एड इवेंट लिसनर। ठीक है, एड इवेंट लिसनर क्या होता है, एड इवेंट लिसनर क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ और जैसे अपना बटन बना है क्लिक नाम से,
यहाँ से हम लोग सिंपल वही काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं ए नाम से। ए नाम से छोड़ो, यहाँ से हम लोग btn नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर हम लोग देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हम लोग बटन का जो आईडी नाम है वो दे देते हैं, जैसे क्लिक है अपना, क्लिक दे देते हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर मैं लगाता हूँ ऐड इवेंट लिसनर वाला जो अपना है वो लगाता हूँ। ठीक है, बीटीएन के ऊपर मैं लिखूंगा ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, इसके अंदर अपने दो पैरामीटर जाते हैं। ठीक है, पहला पैरामीटर क्या रहता है कि हम लोग को इसके ऊपर कौन सा इवेंट लगाना है, जैसे क्लिक इवेंट लगाना है, डबल क्लिक इवेंट लगाना है, माउस इवेंट लगाना है, कौन सा इवेंट लगाना है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्लिक का इवेंट। और इसके बाद मुझे, इसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग चाहे तो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो या तो एक एक्सटर्नल फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन पहले यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ एबीसी नाम से। ठीक है, और बाहर पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन एबीसी, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट, और इसका नाम भी लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या होगा, अभी सेम वही काम होगा, क्लिक हियर पे दबाएंगे, हेलो अपना प्रिंट होगा, काम वही हुआ, उतना ही हुआ है। बस हम लोग ने यहाँ पे देख लिया कि हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर कैसे हम लोग टारगेटिंग कर सकते हैं किसी भी एचटीएमएल को, एलिमेंट को बाय हिज आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। अभी अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे इस अभी बटन को हटाता हूँ। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे ए बी सी नाम से एक इवेंट बना लिया। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी मैं नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं माउस मूव नाम से एक एग्जांपल तुम लोग को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग माउस मूव नाम से एक इवेंट बना लेते हैं। ठीक है, जैसे अपना माउस मूव होगा, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा एबीसी नाम से। ठीक है, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अपना एक फंक्शन कॉल होगा एबीसी नाम से। जैसे मैं माउस को मूव करूँ, माउस मूव इवेंट मालूम है तुम लोग को, जैसे मैं माउस को इसके ऊपर अपना घुमाऊंगा एक इवेंट कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस इवेंट को मैं किसके ऊपर लगाता हूँ, अपने बॉडी बॉडी के ऊपर लगाना हूँ। ठीक है, बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखूंगा, इसके ऊपर ये अपना, अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अलर्ट नाम से बना लेता हूँ पहले, ताकि पता चले कि जो अपना माउस मूव है वो इवेंट कॉल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माउस मूव। ठीक है, जैसे इसके ऊपर अपना माउस में घुमाऊंगा अभी, एक मिनट, btn डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी और ऐड इवेंट डिस्प्ले अलर्ट। ठीक है, देख लेते क्या एरर है, btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर माउस मूव, MOUSE माउस मूव क्लिक 3। तो यहाँ से पहले, सबसे पहले हम लोग एक एरर बना ले, अरे फंक्शन बना लेते एबीसी नाम से, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे फंक्शन के अंदर अभी हम लोग करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे सबसे पहले एक पैरामीटर पास करते हैं ई नाम से, और यहाँ पे हम लोग ई को कर लेते हैं कंसोल। ठीक है, और नीचे जाते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे सेट इंटरवल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे सेट इंटरवल का। और यहाँ पे सबसे पहले हमें देना पड़ेगा फंक्शन का नाम, और उसको कितने सेकंड के बाद कॉल करना है, 1 सेकंड के बाद, वो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एबीसी नाम से फंक्शन कॉल हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अभी माउस को करेंगे, तो यार ठीक, तो यहाँ पे आपने एक फंक्शन बना लिया। अभी फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट, और अलर्ट में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखूंगा मैं, और यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको पहले करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लाइव सर्वर से ऑन कर लेता हूँ, 1 मिनट, और यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्लिक इवेंट। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा, और 1 मिनट, ये ए नाम का हटा दो, और
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ, बी बटन, और इसको मैं एक आईडी देता हूँ मैं, क्लिक हियर नाम से, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी नाम, और मैं यहाँ पे पेज को करता हूँ सेव। तो यहाँ मेरे वेब पेज के ऊपर एक बटन आ चुका है, ठीक है। अभी मैं इस बटन को करता हूँ टारगेट। यहाँ पे मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं इसको अभी करता हूँ टारगेट। और यहाँ पे मैंने एक इवेंट लिस्नर लगा दिया उसी बटन के ऊपर, ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक नाम से। और जैसे ही वो क्लिक हुआ, एबीसी नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा और हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक मी पे दबाता हूँ, यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज होती है, यहाँ पे अभी ऐड इवेंट लिस्नर हो गया, हम लोग ने ऐड इवेंट लिस्नर लगाना सीख लिया, ठीक है। इसका हम लोग कोई सा भी इवेंट लगा सकते हैं, क्लिक इवेंट, माउस इवेंट, डबल क्लिक इवेंट, कोई सा भी इवेंट यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अभी इसी तरीके से एक आता है, अभी हम लोग को चाहिए कि कोई इवेंट लग गया है। अभी मैं चाहता हूँ कि उसको क्लिक करने पे हमारा वो इवेंट कॉल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक आता है करके रिमूव इवेंट लिस्नर, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी इवेंट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बटन के ऊपर जो हमारा ऐड इवेंट लिस्टनर लगा है, उसी के ऊपर जब मैं क्लिक करूँ, बटन डॉट, यहाँ पे मैं एक और बटन बना लेता हूँ, बटन हैश स्टॉप, स्टॉप, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे स्टॉप नाम से एक बटन बना दिया, और मैं अभी इसी बटन करता हूँ टारगेट, ठीक है। ये सेम देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ स्टॉप, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ स्टॉप, ठीक है। और गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर मैं अभी इस बटन का आईडी डाल देता हूँ, जो कि है स्टॉप, ठीक है, STOP स्टॉप। और जब मैं इसके ऊपर, एक मिनट, अभी यहाँ से हम लोग को ये इवेंट हटाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि जब मैं ये टॉप के ऊपर क्लिक करूँ, स्टॉप के ऊपर जब मैं ऐड इवेंट लिस्टनर इसके ऊपर मैं लगाता हूँ, और जब मैं इसके ऊपर करूँ क्लिक, CLIC पे क्लिक, तो हमारा जो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, मैं यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन बना के इसके अंदर अभी मैं लिख देता हूँ, बटन के ऊपर जो ऐड इवेंट लिस्टनर लगा है, रिमूव कर लो उसको, रिमूव इवेंट लिस्टनर, ठीक है, रिमूव इवेंट लिस्टनर। कौन सा इवेंट लिस्टनर है वो? क्लिक नाम का इवेंट लिस्टनर है, और उसको क्लिक करने पे हमारा कौन सा फंक्शन रुकना चाहिए, एबीसी नाम का, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं जाता हूँ, अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लिक नहीं पे दबा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं स्टॉप पे दबाऊंगा, ठीक है, स्टॉप पे मैंने दबाया, अब जब मैं वापस से क्लिक नहीं पे दबाऊंगा, ठीक है, तो हमारा ये जो एबीसी नाम का जो फंक्शन है वो कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं कॉल हुआ? क्योंकि उसके ऊपर से इवेंट हट चुका है क्लिक नाम का, और हम लोगों ने क्लिक इवेंट पे लगाया, क्या लगाया था, एबीसी नाम का फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। अब जो इवेंट लगा ही नहीं है, तो वो इवेंट कॉल कैसे होगा, ठीक है। एक और बार मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पेज को करता हूँ मैं रिफ्रेश, यहाँ पे मैंने कर लिया पेज को रिफ्रेश, और जैसे मैं क्लिक मी पे दबाऊंगा, हमारा इवेंट कॉल हुआ, और हेलो वर्ल्ड हमारा फंक्शन के अंदर से अलर्ट बॉक्स हमारा आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टॉप पे दबाऊंगा, स्टॉप पे दबाने पे क्या होगा, स्टॉप के ऊपर मैंने एक इवेंट लगा क्लिक नाम का, इस पे क्लिक होगा तो हमारा एक फंक्शन कॉल होगा, जिसके ऊपर मैंने क्या लगा, बटन के ऊपर जो एड इवेंट लिस्टनर लगा है उसको रिमूव कर दो, उसके इवेंट जो है क्लिक इवेंट जो है, और उसके ऊपर जो एबीसी नाम का फंक्शन है उसको भी रिमूव कर दो, ठीक है। अभी मैंने स्टॉप पे दबाया, ठीक है, और मैं जब क्लिक नहीं पे दबाऊंगा तो हमारा वो इवेंट कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो ये है फायदा ऐड इवेंट लिस्नर और रिमूव इवेंट लिस्नर का, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी अभी बात इवेंट लिस्नर की, ठीक है। इसके बाद हमारा एक आता है टॉपिक अभी ट्रावर्सल एलिमेंट्स का, ठीक है। ट्रावर्सल एलिमेंट क्या होता है, आइए अभी उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। ट्रावर्सल एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं जाता हूँ, और
अभी मैं इस बटन्स को कर लेता हूँ कमेंट। ठीक है, कमेंट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे एक HTML और CSS का पार्ट ले लेता हूँ। इसको मैं जाता हूँ यहाँ से, अभी ऊपर जाता हूँ, इतना मैं थोड़ा सा HTML का ले लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मैं पेस्ट, और यहाँ से अभी मैं जाता हूँ और CSS अपनी उठा लेता हूँ पूरी, और इसमें जाके मैं हेड के अंदर टाइटल के बाद यहाँ पे अपनी CSS लगाता हूँ, पेज को करता हूँ मैं सेव। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं अभी करता हूँ पेज को सेव। यहाँ पे हमारा जो हमारा एक लेआउट है वो बन के रेडी हो गया। अभी इसको समझाने के लिए हमको ये लेआउट का एग्जांपल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपना, अभी हमें समझना है ट्रैवर्सल मेथड्स होते क्या क्या। ठीक है, ट्रैवर्सल मेथड्स हमारे होते हैं कुछ, जैसे किसी एलिमेंट को टारगेट करना है, किसी एलिमेंट के बारे में जानना है, इसके इसके इसका पेरेंट एलिमेंट क्या है, इसका चाइल्ड एलिमेंट क्या है, या इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये सारे एलिमेंट को जानने के बारे में हम लोग कहते हैं उसको ट्रैवर्सल एलिमेंट्स या तो ट्रैवर्सल मेथड्स। ठीक है, तो ट्रैवर्सल मेथड्स के अंदर क्या रहता है, उसमें सबसे पहला मेथड्स जो हमारा है वो पेरेंट नोड है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो पेरेंट नोड क्या करेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं सबसे पहले एक एलिमेंट ले लेता हूँ। जैसे मुझे अगर पता लगाना है कि ये जो आउटर है, ये जो हमारा एक आउटर डिव है, इसका पेरेंट टैग कौन सा है। ठीक है, पेरेंट कौन है इसका, यहाँ पे मैं जाऊंगा सबसे पहले इसकी आईडी ले लूंगा आउटर, और ये मुझे बता देगा कि इसका पेरेंट टैग कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आईडी लिखता हूँ यहाँ पे, आउटर हम लोग ने यहाँ पे टारगेट किया, और इसके आगे से हम लोग को लिखना है पेरेंट नोड लिखना है। ठीक है, अभी ये हमें बता देगा कि ये जो आउटर है इसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है। तो इसका, तो हम लोग इसको ले लेते हैं वेरिएबल के अंदर, ए नाम के वेरिएबल में ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ कंसोल के अंदर, इसको कर लेता हूँ मैं प्रिंट, और यहाँ पे भी मैं जाता हूँ कंसोल अपना ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे मेरा कंसोल खुल के आ गया, और यहाँ पे अभी मैं जाता हूँ पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ पे आउटर का जो पेरेंट एलिमेंट है वो है बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मुझे जो मेरा इनर एचटीएमएल है, ठीक है, ये वाला जो एचटीएमएल है, ये वाला जो डिव है इनर, अगर मुझे इसका पेरेंट एलिमेंट चेक करना है कौन सा है, तो वो भी मुझे बता देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनर, तो इसका जो इनर का जो पेरेंट एलिमेंट है वो कौन सा रहेगा, इसका रहेगा आउटर रहेगा। ठीक है, पेज को करता हूँ मैं सेव, और यहाँ पे ये मुझे बता दिया आउटर इसका है। ठीक है, यहाँ पे कैसा चलेगा, वो आउटर इसका है पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर चेक करना है कि उसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, तो मुझे उसके लिए एक और मेथड आता है, एक और प्रॉपर्टी आता है पेरेंट एलिमेंट नाम से। ठीक है, पेरेंट एलिमेंट, दोनों में एक डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसी को करता हूँ कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट इसको। ठीक है, और अभी मुझे यहाँ पे सबसे पहले वाले को मैं करता हूँ, और यहाँ पे मैं जाता हूँ पेज को करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे अभी जब मैंने बोला कि इनर एचटीएमएल जो है इसका पेरेंट नोड ने निकाल के दें, तो इसने मुझे बता दिया कि div डॉट आउटर ये इसका पेरेंट नोड है। अभी जब मैं यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ PARENT पेरेंट, सॉरी, यहाँ पे मैं जाता हूँ लिखता हूँ पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो ये इनर का सेम वैसी इनर का जो पेरेंट एलिमेंट है वो उसे निकाल के दे देगा, जो कि है आउटर हमारा। ठीक है, आउटर। ठीक है, पर लेकिन अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पेरेंट एलिमेंट और ये पेरेंट नोड, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा आउटर है, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये हमारा आउटर है, ये जो है इसका आउटर एलिमेंट रहेगा, इसका जो पेरेंट एलिमेंट क्या रहेगा, बॉडी। ठीक है, और बॉडी का पेरेंट एलिमेंट कौन सा रहेगा, HTML। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ कि जो हमारा HTML का पेरेंट एलिमेंट क्या है,
और मैंने HTML के ऊपर एक आईडी लगाऊं, ठीक है। इस आईडी से मैं अभी इसको टारगेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ और पेरेंट एलिमेंट के अंदर अभी जब मैं यहाँ पे HTML लिखूंगा और जब मैं उसका पेरेंट एलिमेंट चेक करूंगा तो वो मुझे देगा नल, ठीक है। पेज को सेव किया मैंने और यहाँ पे उसने मुझे दे दिया नल। नल क्यों दिया? क्योंकि उसको उसका अभी पेरेंट एलिमेंट मिले नहीं, HTML का कोई भी पेरेंट एलिमेंट है ही नहीं। और लेकिन जब मैं यही चीज को यहाँ पे ये जो पेरेंट नोड है इसके अंदर जाके चेक करूंगा, ठीक है, तो ये पेरेंट नोड जो ये हमें नल नहीं रिटर्न करेगा, ये हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ HTML लिखता हूँ, पेज को सेव, और यहाँ पे उसने मुझे एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ही है, पेरेंट नोड जो है अगर उसको उसका कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं देगा तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में बना के वो हमें रिटर्न करके देगा। जैसे यहाँ पे उसने हैश डॉक्यूमेंट और उसने मुझे पूरा HTML के अंदर जितना भी हमारा पूरा टैग था उसको उसने यहाँ पे रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, पेरेंट नोड कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा, लेकिन जो पेरेंट एलिमेंट है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा अगर उसका कोई भी पेरेंट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आते हैं हम लोग और यहाँ पे अभी आता है हमारा चिल्ड्रन एलिमेंट, ठीक है। चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन प्रॉपर्टी क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर अभी ये क्या करेगा, हमें एक एरे फॉर्मेट में हमारे जितने भी इनर के अंदर जितने भी उसका चिल्ड्रन है, जैसे यहाँ पे ये जितने भी डिव है, ठीक है, डिव A B C D E, ठीक है, ये जितने भी डिव है ये किसके चाइल्ड है, इनर, ये इनर का चाइल्ड है, ठीक है। और ये जो इनर है ये किसका चाइल्ड है, आउटर का चाइल्ड है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको भी यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर ए को प्रिंट किया और ए के अंदर हम लोग ने क्या लिया, हम लोग ने इनर इनर आईडी को हम लोग ने यहाँ पे टारगेट किया और उसके अंदर हम लोग ने चिल्ड्रन नाम के प्रॉपर्टी ऐड किया, ठीक है। तो ये हमें सिंपल सा इनर के अंदर जितने भी उसके चाइल्ड रहेंगे, जितने भी उसके चाइल्ड टैग रहेंगे वो उसको निकाल के यहाँ पे दे देगा एक एरे के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक एरे के अंदर हम लोगों को पूरे जितने भी इनर के अंदर हमारे जितने भी चाइल्ड थे उसने निकाल के दे दिया। जैसे 5 चाइल्ड थे उसके अंदर ABCDE नाम से दिए। यहाँ पे मैं अगर उसके ऊपर होवर करूंगा तो यहाँ पे वो वहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर उसको टारगेट भी कर रहे। जैसे यहाँ पे फोर्थ चाइल्ड का वो मैंने टारगेट किया तो हमारा वहाँ पे उसके ऊपर वो होवर हो चुका है, ठीक है। अगर अगर मुझे इसके अंदर से कोई पर्टिकुलर चाइल्ड को टारगेट करना है तो यहाँ पे हम लोग उसका सिंपल इंडेक्स नंबर से टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे 0 को टारगेट करना है तो हमारा ए टैग यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है। इसके ऊपर जब मैं माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ पे ये हमारा ए टैग। अगर मुझे इसके अंदर का इनर HTML निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें डॉट इनर HTML लिखेंगे, उसके अंदर का हमें इनर HTML हमें आसानी से मिल जाएगा ए, ठीक है। अभी इसके बाद आता है हमारा चाइल्ड के बाद चाइल्ड नोड्स, ठीक है। चाइल्ड नोड क्या होता है, चाइल्ड नोड सिंपल ये भी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी, मतलब ये सिंपल चिल्ड्रन की तरह ही है, पर लेकिन ये हमें क्या करेगा, जितने भी रहेंगे इसके टेक्स्ट नोड भी हमें निकाल के देगा। टेक्स्ट नोड क्या होता है रुको बताता हूँ मैं। ये सबसे पहले हमें एक एरे रिटर्न करेगा, एरे के अंदर हमें ये निकाल के दिया। अभी इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, इनर HTML के अंदर से अभी यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ चाइल्ड नोड्स, एक मिनट, चाइल्ड नोड्स, ठीक है। ये अभी हमें इनर के अंदर जितने भी उसके नोट्स रहेंगे वो सारे निकाल के दे देगा। नोट्स का मतलब क्या हुआ रुको बताता हूँ मैं। अभी इसने नोट्स के अंदर क्या किया, अभी एक एरे के अंदर बनाए, अभी इसने टेक्स्ट, उसके बाद एक आता है हमारा डिव, ठीक है। और अगर जब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर इसने बता दिया कि एक स्लैश एन, और स्लैश एन का मतलब होता है कि ब्रेकिंग लाइन, ठीक है। और अगर मैं इसको जाऊंगा प्रिंट करने तो ये हमें सिंपल सा क्या रिटर्न करेगा, मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स पे इसको करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे पेज को करता हूँ मैं रिफ्रेश, तो उसने मुझे एक टेक्स्ट नोड निकाल के दे दिया और टेक्स्ट नोड के अंदर बता दिया कि यहाँ पे एक ब्रेकिंग लाइन लगी है, ठीक है। तो ब्रेकिंग लाइन क्यों लगी है, इसने ये चाइल्ड नोड क्या करते हैं उसके अंदर कितने भी लगे हो, ठीक है, कमेंट लगा हो, ब्रेक टैग लगा हो या स्पेस लगा हो, वो सबको काउंट करके हमें एंड के अंदर उसको एक एरे के अंदर कन्वर्ट करके हमें दे देता है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टैग को टारगेट करूँ, फर्स्ट इंडेक्स पे जो है, तो उसने मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे जो था वो हमें निकाल के यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा ए था, उसने ए को निकाल के दे दिया। जीरो इंडेक्स पे क्या था, एक ब्रेकिंग लाइन लगी थी, वो हमें निकाल के दे दिया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, तुम लोग को दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे जैसे इनर एसटीएम, इनर जो हमारा है, यहाँ पे एक है ब्रेकिंग लाइन। ठीक है, यहाँ से लेके एक ब्रेकिंग लाइन, अगर मैं ये ब्रेकिंग लाइन को हटा दूं तो सिंपल सी बात है, ये हमें वहाँ पे एक टेक्स्ट नोड है। अभी यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको मैं इनर एचटीएमएल और यहाँ से मैं जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको हटा देता हूँ मैं। और अभी मैं जब चेक करूंगा कि जीरो इंडेक्स पे क्या है, तो ये हमें जीरो इंडेक्स पे हमारा div रिटर्न करेगा। ठीक है, जो हमारा div टैग है उसको रिटर्न करेगा, जो कि है ए। ठीक है, वहां से हम लोगों ने ब्रेकिंग लाइन हटा दिया, इसके लिए जीरो इंडेक्स पे अभी आ गया हमारा ए। और अगर जब मैं इसको पूरा हटा के चेक करूंगा ना, तो यहाँ से अभी हमारा वो टैक्स हट जाएगा और यहाँ से हम लोग को सिंपल हमारा बता रहा है div। उसके बाद एक टेक्स्ट रहा है, टेक्स्ट के अंदर क्या है, एक ब्रेकिंग लाइन, फिर उसके बाद एक div, फिर एक ब्रेकिंग लाइन, फिर हमारा सी चाइल्ड ये आ गया। ठीक है, चाइल्ड नोड ये होता है हमारा। ठीक है, सिंपल ऐसी हमारा एक अभी है फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड बाद में देते, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, क्या होता है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और इनर एचटीएमएल में हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। ये क्या करेगा, हमारे जो इनर इनर जो हमारा आईडी है इनर, ऊपर जाता हूँ मैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी जो हमारा इनर है, ठीक है, इनर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो उसको टारगेट करके हमारे वेब पेज के ऊपर यहाँ कंसोल के अंदर उसको डिस्प्ले कर। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड का मैंने, तो जो इनर टैग के अंदर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, और अगर मुझे उसके अंदर का जो इनर एचटीएमएल अगर उसको मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनर एचटीएमएल और सिंपल वो मुझे उसके अंदर का एचटीएमएल रिटर्न करके दे देगा, जो कि है ए। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अभी सेम अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फर्स्ट चाइल्ड देखना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे मैं अभी बोलता हूँ फर्स्ट चाइल्ड, FIRST। फर्स्ट चाइल्ड क्या करेगा हमारा, वो हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड है वो निकाल के दे देगा इनर के अंदर। जैसे फर्स्ट चाइल्ड उसका क्या है इनर के अंदर, एक है टेक्स्ट, क्या था टेक्स्ट बताया था तुम लोग को मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले, कि जो भी उसका फर्स्ट चाइल्ड रहेगा टेक्स्ट नोट, टेक्स्ट नोट के अंदर क्या कहते हैं, स्पेस भी आता है हमारा, हमारा अगर लाइन ब्रेक करते हैं वो भी काउंट होता है, और अगर हम लोग कोई कमेंट लगाते हैं वो भी काउंट होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 8 है जो हमारा पहला डिव है, अगर मैं उसको कर दूंगा कमेंट, तो ये है जो फर्स्ट चाइल्ड ही उसको भी टारगेटिंग करेगा। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट चाइल्ड को करता हूँ टारगेट, यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि एक टेक्स्ट नाम का। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर जाऊं और जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे, एक मिनट, सबसे पहले मैं यहाँ से एक जो हम लोग ने लाइन ब्रेक कर रहे थे इसको मैं हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या करेगा, हमें कमेंट रिटर्न कर देगा, जो कि हमारा था कमेंट। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड का इस्तेमाल करूंगा तो ये सिंपल उसको काउंट नहीं करेगा। ठीक है, कमेंट वगैरह वो काउंट नहीं करेगा, और जो भी हमारा फर्स्ट चाइल्ड रहेगा वो उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, div भी हमारा फर्स्ट चाइल्ड अभी बन गया जब हम लोगों ने div a को कमेंट करे थे। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समझा ये शाहनवाज, शाहनवाज हुजैफा, हेलो। एनी कोई क्वेरी है इसमें? नहीं। ठीक है, यहाँ पे अभी सेम जैसे फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है, सेम ऐसे लास्ट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड रहेगा। लास्ट चाइल्ड क्या करेगा, एक मिनट, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनर एचटीएमएल और ये हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड। ठीक है, लास्ट चाइल्ड क्या करेगा, हमारे जितने भी इनर के अंदर जो रहेगा अभी उसका लास्ट चाइल्ड का एक टेस्ट है। ठीक है, एक टेस्ट क्या हो, यहाँ पे हम लोग जब डेटा के अंदर चेक करते हो तो यहाँ पे स्लैश एन लिखे और स्पेस है उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लास्ट चाइल्ड के अंदर से मैं
स्पेस और लाइन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा है लास्ट चाइल्ड। यहाँ से मैं स्पेस और लाइन को हटा देता हूँ। पेज को जब करूंगा तो हमें बता दिया यहाँ पे भी अभी है एक लास्ट चाइल्ड के अंदर, ठीक है। इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। तो अभी लास्ट चाइल्ड हमारा क्या है, डिफ ई है, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोगों ने लाइन और स्पेस हटाए तो अभी इसने क्या किया, उसके लास्ट चाइल्ड के अंदर अभी ना कि ब्रेकिंग लाइन किया ना कि स्पेस लगाया, तो उसने किसको भी टारगेट किया, डिफ ई को टारगेट किया, क्योंकि डिफ ई अभी उसका लास्ट चाइल्ड है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड को भी हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं कि हमारा जो इस एलिमेंट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं उसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो ये, इसको मैं भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आउटर जो है, आउटर के हमारे दो चाइल्ड है, ठीक है। एक ये चाइल्ड है और एक हमारा इनर ये एक चाइल्ड है आउटर के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और अभी आउटर को मैं करता हूँ टारगेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटर, और आउटर का जो लास्ट चाइल्ड है वो हमें निकाल के दे दे, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ आउटर का जो लास्ट एलिमेंट चाइल्ड है इसको मैं टारगेट करता हूँ, और इसका जो लास्ट एलिमेंट चाइल्ड है वो कौन सा है, वो है इनर, ठीक है। जैसा पहला था हमारा S2 टैग था ये, और दूसरा है ये इनर, ठीक है। ये इनर है दूसरा टैग, ठीक है। इसको उसने कर लिया टारगेट, ठीक है। लास्ट एलिमेंट चाइल्ड ये काम करता है, ठीक है। और अगर मुझे उसके अंदर कोई परफॉर्म करना है, कोई मतलब कुछ चीज परफॉर्म करना है, जैसे मैं अगर इसके अंदर जाऊँ इनर HTML करूँ इसका, तो मुझे इसके अंदर जो HTML है वो हमें मिल जाएगा इसके अंदर का div A और ये B, ये पूरा इसके अंदर का इनर HTML मिलेगा, ठीक है। हम लोग इसका कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैं इसके ऊपर स्टाइल लगाता हूँ, और स्टाइल का नाम मैं लगाता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में दे देता हूँ रेड नहीं ग्रीन दे देता हूँ मैं। पेज को करता हूँ सेव। तो यहाँ पे हमारा सिंपल लास्ट एलिमेंट चाइल्ड जो था, पहला ये था और लास्ट ये है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट के लिए भी करें, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लेता हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड कौन सा है, ये आउटर है, ठीक है। तो इसको उसने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट एलिमेंट चाइल्ड देख रहे थे तो उसका ही देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट एलिमेंट चाइल्ड देखें तो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे उसने चेंज कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पर काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ मैं, और ए टैग जो हमारा यहाँ पे है इसको कर देता हूँ अनकमेंट, और यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ABCDE आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे पता लगाना है कि ये जो हमारा सी ए टैग है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है। सिबलिंग मतलब क्या होता है, भाई बहन, ठीक है। सी जो है इसका जो नेक्स्ट है वो डी है, ठीक है। अगर मुझे सी के जरिए मतलब ये जो डिव है इसके जरिए मुझे इसका जो नेक्स्ट डिव अगर ये पता लगाना है नेक्स्ट एलिमेंट, तो हम लोग के पास इसके लिए एक प्रॉपर्टी है। और इसका जो प्रीवियस एलिमेंट अगर मुझे ये पता लगाना है तो इसके लिए एक एलिमेंट प्रॉपर्टी है, सॉरी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। आइए उसको देखते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे सी डिफ के ऊपर मैंने एक आईडी लगाया हूँ चाइल्ड सी नाम से, ठीक है। आइए उसको हम लोग अभी टारगेटिंग करके उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे जाना है और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ए नाम से बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं सबसे पहले उस डिफ का आईडी दूंगा, ठीक है। मुझे ये सी टैग का आईडी देना है, तो यहाँ पे मैं चाइल्ड सी लिख देता हूँ, ठीक है। और अभी मैं नीचे जाके सिंपल ए डॉट, और जब मैं यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, पेज को करूंगा अभी यहाँ पे कंसोल सबसे पहले कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर करूंगा ए को प्रिंट,
और यहाँ पे भी सबसे पहले 1 मिनट इसको भी लेना पड़ेगा एक वेरिएबल में, क्योंकि वो हमें कुछ रिटर्न कर रहा है, इसके लिए हम लोग को एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा। बी को हम करेंगे प्रिंट। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि जब हम लोग ने सी के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग का प्रॉपर्टी लगाया, तो उसने नेक्स्ट जो उसका था एलिमेंट, उसको उसने यहाँ पे कर दिया कंसोल के अंदर प्रिंट, उसका पूरा एचटीएमएल निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से आता है एक हमारा प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। ठीक है, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग कैसे वो काम करता है, आइए उसको देखते हैं। हम लोग सिंपल इसके अंदर क्या करेंगे, सेम हम लोग ने उसको कॉपी पेस्ट किया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट की जगह हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं प्रीवियस, PRIVIOUS, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। ठीक है, ये क्या करेगा, चाइल्ड सी जो हमारे ये जो एलिमेंट है, इसका जो प्रीवियस एलिमेंट है, ठीक है, बी, वो उसको कर देगा रिटर्न, और हमारे कंसोल के अंदर उसको कर देगा यहाँ पे प्रिंट। ठीक है, पेज को करता हूँ मैं यहाँ पे सेव, और यहाँ पे उसने बी, और सबसे पहले मैं इसको करता हूँ कमेंट, ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, पेज को किया सेव, और यहाँ पे हमारा जो बी एलिमेंट था, सी का जो प्रीवियस एलिमेंट था सिबलिंग का, वो उसको उसने यहाँ पे कर दिया रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमारा बचता है नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग क्या होते हैं, ये बचता है। ठीक है, नेक्स्ट सिबलिंग क्या होता है, आइए देखते हैं इसको। अभी जैसे मैं इसी को एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, और यहाँ पे मैं जाके इसको कर देता हूँ अभी पेस्ट। ठीक है, और इसको करता हूँ अभी मैं अनकमेंट, और नीचे वाले का जो प्रीवियस वाला है इसको मैं करता हूँ कमेंट। ठीक है, इसके अंदर अभी मैं जब लगाता हूँ नेक्स्ट सिबलिंग, तो ये सेम लास्ट चाइल्ड की तरह काम करेगा। ये हमें हमारे जितने भी नोट्स है, टेक्स्ट नोट, ब्रेकिंग लाइन, ये सारे को वहां पे वो हमें निकाल के दे दे। जैसे मैंने बोला चाइल्ड सी के बाद जो हमारा नेक्स्ट सिबलिंग है वो हमें निकाल के दे दे। पेज को करता हूँ मैं रिफ्रेश, और यहाँ पे उसने एक रिटर्न में दिया है, और यहाँ पे उसने बोला है कि एक ब्रेकिंग लाइन लगी है। ठीक है, चाइल्ड सी के बाद जो है हमारा वहां पे एक ब्रेकिंग लाइन लगी, आइए देखते हैं ब्रेकिंग लाइन लगी है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे जैसे चाइल्ड सी के बाद एक ब्रेकिंग लाइन लगी है। ठीक है, जब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ब्रेकिंग लाइन और स्पेस में हटा देता हूँ, जब मैं करूंगा पेज को रिफ्रेश, तो सानोज हमारा यहाँ पे पेज के ऊपर क्या प्रिंट होगा, हमारा अभी नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा प्रिंट होगा, शानवाज? ई प्रिंट होएगा ना। डी प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड सी का जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा, नेक्स्ट सिबलिंग जो है वो डी है। जब हम लोगों ने यहाँ पे बगैर स्पेस के साथ और ब्रेकिंग लाइन के साथ इस्तेमाल किया, तो ये जो नेक्स्ट सिबलिंग है वो क्या करते हैं, वो हमारा टेक्स्ट नोड को भी काउंट करेगा। ठीक है, टेक्स्ट नोड क्या होते हैं बताया मैंने, जैसे ब्रेकिंग लाइन, स्पेस, या कोई कमेंट है कोई चीज, उसको वो काउंट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब मैं पेज को, अरे यहाँ पे मैं डिफ डी के अंदर से ब्रेकिंग लाइन और स्पेस को जब मैं हटा दूंगा, तो ये सिंपल मुझे अभी डिफ को यहाँ पे जो डिफ डी है यहाँ पे उसको प्रिंट करके हमें दे देगा। ठीक है, हाँ। सेम इसी तरीके से प्रीवियस वाला भी काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और प्रीवियस वाले में भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीवियस सिबलिंग। ठीक है, प्रीवियस सिबलिंग, और चाइल्ड सी का जो अभी प्रीवियस मतलब अभी ये जो डिव है चाइल्ड से, इसका प्रीवियस में अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है एक, और यहाँ पे एक ब्रेकिंग लाइन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सिंपल सी बात है, हमें टेक्स्ट नोड हमें यहाँ पे रिटर्न में देगा। ठीक है, यहाँ पे इसने हमें टेक्स्ट नोड, ये तो पहले वाला रिटर्न हो रहा था, अभी यहाँ पे जो हम लोग ने प्रिंट करे टेक्स्ट, वो यहाँ पे इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। उसने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे तुम्हारे पास स्पेस है और एक ब्रेकिंग लाइन है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मैं हटा के, और यहाँ पे अभी मैं ब्रेकिंग लाइन भी हटा दी और स्पेस भी हटा, अब रिफ्रेश करूंगा तो हमें बी रिटर्न करके हमें दे देगा। ठीक है, समझा ये प्रीवियस और ये वाला? हाँ। ठीक है, चलो ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही काफी रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे एक जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग किसी एलिमेंट को कैसे बना सकते हैं,
कैसे वो एलिमेंट का हम लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, और एक कैसे कस्टम अपना एक जावास्क्रिप्ट की मदद से कमेंट बना सकते हैं। ये सब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग इसको करते हैं स्टॉप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।